नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान रजनी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वास्तु फॉर मेन डोर, मुख्य द्वार का वास्तु, कि घर का दरवाज़ा कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार का क्या रंग होना चाहिए। दोस्तों, यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें जिससे मेरे द्वारा तैयार वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, वास्तु के अनुसार सही हो द्वार तो खुशियां आएंगी अपार। किसी भी घर में प्रवेश द्वार का विशेष महत्व होता है। प्रवेश द्वार मतलब मेन डोर भवन का अहम भाग होता है। कहते हैं आरंभ अच्छा तो अंत भी अच्छा। मेन डोर अगर वास्तु के नियमों द्वारा बनाया जाए तो उस घर में निवास करने वालों के लिए खुशियां लाने वाला होता है। मुख्य द्वार मेन डोर 4 भुजाओं की चौखट वाला होना जरूरी होता है। इसे दहलीज भी कहते हैं। अगर आप भी अपने घर में खुशियां लाना चाहते हैं तो अपने जो मेन डोर को वास्तुसम्मत, मेन डोर के लिए वास्तुसम्मत अवश्य बनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके घर का मुख्य द्वार या दरवाज़ा कैसा होना चाहिए जिससे आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। कहते हैं घर का मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। घर के प्रवेश द्वार हमेशा उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आजकल हर जगह एक पल्ले का दरवाज़ा दिखाई देता है, लेकिन 2 पल्लू का दरवाज़ा शुभ होता है। इससे आर्थिक स्थिति सही रहती है। घर का मुख्य दरवाजे को खोलते समय दरवाज़ों में से किसी तरह की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए और ना ही रगड़ खानी चाहिए। मुख्य द्वार से आते जाते किसी प्रकार की मुसीबत नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार में मेन डोर, मुख्य द्वार में लकड़ी का दरवाज़ा शुभ माना जाता है। इससे घर में पॉजिटिविटी आती है। कुछ लोग अनजाने में लोहे का दरवाज़ा लगा लेते हैं। लोहे में शनि का वास होता है। शनि घर में क्लेश करवाता है। घर का दरवाज़ा अंदर की ओर खुले। दरवाज़ों के जो कब्जे हैं, अगर उसमें आवाज़ आती है तो आप नियमित रूप से तेल डालें और दरवाज़ों के सामान पर पॉलिश करें। दरवाजे के पास कूड़ादान, टूटी कुर्सी ना रखें। मुख्य द्वार के ठीक सामने शीशा ना रखें क्योंकि यह एनर्जी को वापस कर देता है। और घर की जो दहलीज है या चौखट जिसे बोलते हैं, वो लकड़ी की या मार्बल की बनी होनी चाहिए। यह बाहर की नेगेटिविटी को रोकता है। अपने मुख्य द्वार को धार्मिक चिन्ह जैसे ओम, स्वास्तिक, क्रॉस से सजाएं क्योंकि ये चिन्ह शुभ माने जाते हैं। अगर जगह है तो हरे पौधे, गमले सजाएं अपने घर के मुख्य द्वार के सामने। और ख़ास ध्यान रखें कि अपने घर के सामने विशाल दरख्त ना हो, पेड़ ना हो, बिजली का खंभा ना हो। दरवाजे के सामने ऊपर जाने की सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। मान लो आपको लगता है कि कुछ ऐसे दोष हैं या सही दिशा में नहीं है तो आप बढ़िया सा मंगलकारी तोरण दरवाजे पे बांध दें। तोरण बांधने से देवी देवता खुश होते हैं, घर में मंगल प्रदान करते हैं। अक्सर लोग दरवाजे के पास शू रैक रखते हैं, ऐसा ना करें। इस प्रकार हर कमरे में वास्तु के नियमों का पालन करके सुख, शांति, समृद्धि आ सके। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार खुलते ही सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उन पे पर्दा डालकर उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे हम दूर कर सकते हैं। शुक्रवार को मुख्य द्वार पर गंगा जल या गुलाब जल छिड़कें क्योंकि घर का मुख्य द्वार बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ संपन्नता और सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। लक्ष्मी माँ आपके घर में निवास करती है और माँ की कृपा बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का भाग्य प्रवेश द्वार पर ही लिखा होता है और इसका असर घर में रहने वाले लोगों पर होता है। यदि घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है
तो आपको दरवाजे का रंग मैरून या पीला रंग का करना चाहिए। अगर पश्चिम दिशा में है तो हल्का नीला या ग्रे कलर का पेंट होना चाहिए। यदि उत्तर दिशा में है तो हल्का नीला आसमानी, दक्षिण में है तो लाल या गुलाबी रंग। परंतु याद रहे, गेट का रंग काला कभी ना हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।